नमस्कार। आज बात करेंगे दुनिया के शायद सबसे मशहूर मॉन्यूमेंट ताजमहल की। लेकिन इसकी खूबसूरती की नहीं, बल्कि इससे जुड़े कुछ बड़े विवादों और रहस्यों की। चलिए इन पर एक गहरी नजर डालते हैं। तो सबसे बड़ा और सीधा सवाल, क्या ताजमहल वाकई मोहब्बत की एक बेमिसाल निशानी है, या फिर जैसा कुछ लोग दावा करते हैं ये एक हिंदू मंदिर की जगह पर बना है? आज हम खास तौर पर 3 बड़े दावों की तह तक जाएंगे। पहला दावा ये है कि ताजमहल असल में तेजो महालय नाम का एक शिव मंदिर था। दूसरा कि इसके 22 बंद कमरों के पीछे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां छुपाई गई हैं। और तीसरा वो कहानी जो सबने सुनी है कि इसे बनाने वाले 20,000 मजदूरों के हाथ काट दिए गए थे। अच्छा, तो इन थ्योरीज में जाने से पहले ये समझना जरूरी है कि इतिहास की किताबें क्या कहती हैं, मतलब ऑफिशियल कहानी क्या है, क्योंकि इसी के आधार पर तो हम बाकी दावों को परखेंगे, है ना? तो देखिए, जो कहानी हमें स्कूलों में पढ़ाई जाती है वो कुछ ऐसी है। साल 1607 शहजादे खुर्रम, जो आगे चलकर शाहजहां बने, उनकी सगाई हुई अर्जुमंद बानो बेगम से, जिन्हें दुनिया मुमताज महल के नाम से जानती है। 1612 में दोनों की शादी हो गई, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1631 में अपने 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त मुमताज महल की मौत हो गई। कहते हैं शाहजहां उनके जाने के गम में टूट गए थे, और बस उन्हीं की याद में 1632 में उन्होंने एक मकबरा बनवाना शुरू किया। और यही मकबरा यानी ताजमहल पूरे 22 साल बाद 1653 में जाकर तैयार हुआ। और ये कोई मामूली कंस्ट्रक्शन नहीं था। इसका स्केल तो सोचकर ही हैरानी होती है। इसके चीफ आर्किटेक्ट थे उस्ताद अहमद लाहौरी, और इसमें करीब करीब 22,000 मजदूर, कारीगर और पत्थर तराशने वाले लगे थे। सामान लाने ले जाने के लिए 1,000 से भी ज्यादा हाथियों का इस्तेमाल हुआ। और मटेरियल, अरे वो तो पूरी दुनिया से आया था। राजस्थान से तो आया सफेद मार्बल, पंजाब से जैस्पर, चीन से जेड और क्रिस्टल, और तो और श्रीलंका और अरब से भी कीमती पत्थर मंगवाए गए थे। चलिए अब आते हैं पहले और सबसे बड़े विवाद पर। क्या ताजमहल असल में एक मंदिर था जिसे तेजो महालय कहा जाता था? तो ये तेजो महालय थ्योरी है क्या? ये थ्योरी कहती है कि जहां आज ताजमहल है, वहां 13वीं सदी में बना एक शिव मंदिर पहले से मौजूद था, और शाहजहां ने बस उस पर कब्जा करके उसे एक मकबरे में बदल दिया। अब सवाल ये है कि ये थ्योरी आई कहां से? इसको बनाने और मशहूर करने के पीछे एक ही नाम है, पुरुषोत्तम नागेश ओक, जिन्हें पीएन ओक भी कहा जाता है। यहाँ ये जानना जरूरी है कि वो कोई प्रोफेशनली ट्रेंड इतिहासकार नहीं थे, और उनके काम करने का तरीका भी मतलब काफी अलग था। देखिए, जो प्रोफेशनल हिस्टोरियंस होते हैं वो पुराने दस्तावेज, सरकारी रिकॉर्ड, पुरातात्विक सबूत, इन सब की जांच करते हैं। उनके काम को दूसरे एक्सपर्ट्स भी चेक करते हैं। वहीं पीएनओ का मेथड थोड़ा अलग था। वो अक्सर मिलते जुलते साउंड करने वाले शब्दों के आधार पर थ्योरी बनाते थे, और अपनी बातें बिना किसी ठोस सबूत के खुद छापे हुए पैम्फलेट्स में कहते थे। उनके काम को और समझने के लिए उनकी कुछ दूसरी थ्योरीज को भी देख लेते हैं। उनका दावा था कि क्रिश्चियनिटी असल में कृष्ण नीति है। वैटिकन संस्कृत के शब्द वाटिका से बना है, और तो और अब्राहम ही ब्रह्मा हैं। तो ये उनके इतिहास को दोबारा लिखने का एक अंदाज था। तो फिर असल ऐतिहासिक सबूत क्या कहते हैं? पहली बात, सरकारी रिकॉर्ड्स में ये साफ साफ दर्ज है कि शाहजहां ने वो जमीन राजा जयसिंह से ली थी और बदले में उन्हें 4 दूसरी हवेलियां दी थी। इस सौदे की तारीख भी दर्ज है, 28 दिसंबर 1633। दूसरी बात, सरकार और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई ने कई बार जांच की, लेकिन उन्हें मंदिर होने का कोई सबूत नहीं मिला। और शायद सबसे अहम बात, मुगल दरबार के अपने रिकॉर्ड्स में ताजमहल को बिल्कुल शुरुआत से बनाने का पूरा ब्यौरा मौजूद है। उसमें किसी पुराने मंदिर का जिक्र तक नहीं है। चलिए अब बात करते हैं उस विवाद की जिसने हाल फिलहाल में काफी सुर्खियां बटोरी हैं, यानी ताजमहल के तहखाने में वो 22 बंद दरवाजे। तो आखिर क्या राज छुपा है ताजमहल के तहखाने के उन 22 बंद दरवाजों के पीछे? तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई के मुताबिक वो 22 अलग अलग कमरे हैं ही नहीं, वो असल में एक लंबा गलियारा है जो स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो सवाल उठता है कि फिर ये बंद क्यों हैं? देखिए, इसके कारण काफी प्रैक्टिकल हैं।
पहला तो है प्रिजर्वेशन, मतलब लाखों टूरिस्ट्स की वजह से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए। दूसरा है सिक्योरिटी, जो कि किसी भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के उन हिस्सों के लिए एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है जो पब्लिक के लिए नहीं खुले होते। अधिकारियों का ये भी कहना है कि अंदर देखने जैसा कुछ है भी नहीं, दीवारें एकदम प्लेन हैं और इसका मकसद सिर्फ इमारत को सपोर्ट देना है। बल्कि जब कोर्ट में याचिकाएं डाली गईं तो एएसआई ने उस गलियारे के अंदर चल रहे मरम्मत के काम की पहले और बाद की तस्वीरें भी जारी की थीं। और अब आते हैं हमारी आखिरी पड़ताल पर। ये एक ऐसी कहानी है जो शायद ताजमहल से भी ज्यादा मशहूर है। शाहजहां की क्रूरता और मजदूरों से जुड़ा वो किस्सा। कहा जाता है कि ताजमहल को बनाने में 20,000 मजदूरों और कारीगरों ने काम किया था। और वो कहानी ये है कि शाहजहां ने उन सभी 20,000 कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वो दोबारा ऐसी कोई खूबसूरत इमारत ना बना सके। लेकिन क्या ये बात जरा भी लॉजिकल लगती है? जरा सोचिए, जिस दौरान ताजमहल बन रहा था और उसके फौरन बाद भी शाहजहां दिल्ली में लाल किला, जामा मस्जिद और पूरा का पूरा शाहजहानाबाद शहर बनवा रहे थे। तो सवाल ये है कि अगर उन्होंने अपने दौर के सबसे बेहतरीन 20,000 कारीगरों के हाथ ही कटवा दिए होते तो ये बाकी शानदार इमारतें कौन बनाता? इस कहानी का भी किसी ऐतिहासिक दस्तावेज में कोई जिक्र नहीं मिलता। तो इन सब बातों के बाद हम कहाँ पहुँचते हैं? ये समझने की कोशिश करते हैं कि इतिहास, सच और किसी इमारत की विरासत का आखिर मतलब क्या है, और ये कहानियां चाहे सच हो या झूठ इतनी जिंदा क्यों रहती हैं। दिलचस्प बात यह है कि ताजमहल को लेकर अलग अलग नजरिए हमेशा से रहे हैं, इन नई थियोरीज से बहुत पहले से। एक तरफ शकील बदायूनी जैसे शायर हैं जो लिखते हैं, एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। और वहीं दूसरी तरफ साहिर लुधियानवी जैसे शायर हैं जो एक बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाते हैं। एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। तो ये दिखाता है कि इस एक इमारत को देखने के कितने अलग अलग तरीके हो सकते हैं। और यहीं पर हम एक आखिरी और बहुत जरूरी सवाल पर आकर रुकते हैं। आज के इस दौर में जहां हर तरफ मिस इन्फॉर्मेशन है, आखिर इतिहास का कौन सा रूप सच मान लिया जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।